नीट की परीक्षा का रद्द होना निश्चित रूप से लाखों छात्राओं के भविष्य और उनकी बरसों की मेहनत पर एक गहरा आघात है। जब एक नेशनल लेवल का एग्जाम का पेपर लीक होता है तो वह एक प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि पूरी सिस्टम की नैतिक हार समझिए। एक नेशनल लेवल की परीक्षा जिसे एनटीए जैसे संस्थाएं आयोजित करती है, उसके पेपर लीक हो जाना क्या है? जीरो टॉलरेंस की नीति का उल्लंघन है। पेपर के प्रिंटिंग से लेकर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने की जो प्रक्रिया में कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार या लापरवाही होती है। देश भर के युवा जो दिन रात एक करके तैयारी करते हैं, उनके लिए यह एक सिर्फ परीक्षा रद्द होना नहीं बल्कि उनके सपनों के साथ खिलवाड़ है। यह स्थिति अब केवल प्रशासनिक विफलता नहीं रह गई है साथियों, बल्कि यह देश के युवाओं के खिलाफ एक संगठित अपराध बन चुका है। आए दिन पेपर लीक हो जाना और फिर परीक्षाओं का रद्द हो जाना यह दर्शाता है कि हमारी व्यवस्था के भीतर भ्रष्टाचार का कैंसर अपनी जड़ें जमा चुकी है। देखा जाए तो सिस्टम ही माफिया का मददगार है। बिना विभाग के अंदरूनी अधिकारियों के मिली भगत के कोई भी पेपर लीक होना नामुमकिन है। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस देश के पास दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी ताकत होने का दावा करती है जो देश, वह एक पारदर्शी परीक्षा प्रणाली नहीं बना पा रही है। असल में इच्छा शक्ति की कमी है, तकनीकी की नहीं। आवश्यकता है सिस्टम चेंज की, आवश्यकता है व्यवस्था परिवर्तन की। सशक्त कानून बनाइए साहब। पेपर लीक करने वाले माफियाओं के खिलाफ इतने कड़े कानून होने चाहिए जो एक मिसाल पेश करे और सजा के नाम पर केवल खानापूर्ति देखी जाती है। जब भी पेपर लीक होता है, कुछ छोटे गुर्गे को पकड़कर जेल में भर दिया जाता है, लेकिन उन सफेद पोश आकाओं का बाल भी बाका नहीं होता जो सत्ता के गलियारों में बैठकर इन धांधलियों को संरक्षण देते हैं। जब तक पेपर लीक करने वाले को देशद्रोही जैसा कड़ी सजा नहीं मिलेगी और उसकी संपत्तियां की कुर्की जब्ती नहीं होगी, चयन प्रक्रिया और परीक्षा प्रणाली में पूरी पारदर्शिता नहीं आएगी, तब तक इन काबिल बच्चों के साथ अन्याय होता रहेगा। यह सरकार की जवाबदेही है कि सरकार को सिर्फ परीक्षा रद्द करके पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए, बल्कि उनके कारणों और चेहरों को सामने लाना चाहिए जिसकी वजह से लाखों परिवार आज सदमे में हैं। प्रतिभाशाली छात्राओं को अक्सर ऐसे भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है जो उनके मनोबल को तोड़ देता है। एक डॉक्टर की नजरिए से देखे तो यह समझना आसान है कि एक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए मेरिट का चयन कितना जरूरी है। अगर प्रवेश परीक्षा ही भ्रष्ट होगी तो भविष्य में डॉक्टरों की गुणवत्ता और देश की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सवालिया निशान पैदा होंगे, सवाल खड़े होंगे, सवाल उठेंगे। अब आगे देखिए क्या होता है। लोकतंत्र में युवाओं का विश्वास बनाए रखने के लिए जरूरी है कि शिक्षा माफियाओं का खात्मा हो और एक स्वच्छ व भ्रष्टाचार मुक्त प्रणाली का निर्माण हो। धन्यवाद।